महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप बीती, क्योंकि उनकी भी एक दुनिया होती है और जो कभी कभी आपके पास आ जाती है और तब होते हैं डरावने सपनों से सच्चे अनुभव। दोस्तों, सभी धर्मों का मुख्य लक्ष्य आपस में प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता लाना है, परंतु पता नहीं क्यों लोग अपनी मूर्खता में और अपने अंधभक्ति में लीन होकर इस बात को भूल जाते हैं। वो मानव मात्र को कष्ट देना शुरू कर देते हैं और इस कष्ट की चरम पर पहुंचने पर किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। पर प्रकृति कभी चुप नहीं रहती है, वो आपके कर्मों की सजा अवश्य देती है। आज ऐसी ही एक परिवार की कहानी, ये कहानी लिखी है विनी ने। विनी लिखती है, ये मेरे मौसी की ननन की बेटी की कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जिसे मैं आप लोगों को लिख रही हूँ। आशा करती हूँ आप इसे अपने चैनल पर डालेंगे। तो जी हाँ विनी, आपकी ये कहानी हम चैनल पर जरूर डालेंगे और दोस्तों को बता दूँ कहानी काफ़ी दर्दनाक है और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आई। तो ये जो घटना है वो विनी की रिलेटिव की है जिसका नाम था स्मिता गोम्स। वो एक कैथोलिक परिवार से थी, परंतु उसे एक ब्राह्मण परिवार के लड़के से प्यार हो गया। बहुत मान मुनव्वल लड़ाई झगड़े के बाद अंततः दोनों की शादी हुई। परंतु जैसे ही स्मिता पहले दिन अपने ससुराल पहुंची, उसे घर के बाहर खड़ा करके रख दिया। स्मिता जिसके साथ विवाह की थी, उसका परिवार बहुत ही कड़े नियम कानून मानने वाला एक नामधारी कृष्ण भक्त परिवार से था। जैसे स्मिता ससुराल पहुंची तो उसे सबसे पहले घर से बाहर खड़ा रखा गया। सास ने कहा, राम 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 राम, गाय बैल खाने वाली तुम्हारे तो घर में घुसने नहीं देना चाहिए था, परंतु मेरे बेटे की चाहत, इसीलिए मैंने मान लिया। पहले तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, तुम्हें गोबर पीना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें घर में घुसाया जाएगा। सुनकर स्मिता थोड़े आश्चर्यचकित थी। उनके कुलपुरोहित ने बड़े ही विचित्र और अजीबोगरीब पूजन पाठ उपचार के पश्चात स्मिता को हिंदू धर्म में शामिल कराने की प्रक्रिया संपन्न की और उसके बाद वो ससुराल में जाने के लायक मानी गई। एक लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नए घर को स्वीकारती है, अगर पहले ही दिन उसके साथ ऐसे बातें हो तो सोचिए उसके मन पर क्या बीतेगी। मगर इसके बाद भी स्मिता को उस घर में टिके रहने के लिए काफी लड़ाई लड़ना पड़ा। उसकी सास बात बात पर उसे ताने देती, अलग अलग तरह के अजीब अजीब नियम, यहाँ तक कि कड़कड़ाती ठंड में गंगा जल से स्नान करना इत्यादि नियम भी उसने माने। मगर ये सारे नियम उसे मानने होते थे पूजा घर से बाहर। पूजा घर में उसका प्रवेश निषिद्ध था। ऐसे ही समय चलता रहा और एक दिन स्मिता गर्भवती हो गई। मगर गर्भवती होने की इस हालत में भी उसे कड़े नियम मानने पड़ते थे, यहाँ तक कि कई दिन निर्जला उपवास उसे रखाया जाता था। और जब पूछती थी तो उसकी सास कहती थी चूंकि वो दूसरे धर्म से आई है इसलिए उसे ज्यादा ही नियम मानने होंगे। इसी तरह चलते चलते उसका 6वां महीना आ गया। तभी अचानक एक दिन स्मिता के ससुर जी की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई। डॉक्टर कुछ भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। अचानक स्मिता का मन हुआ कि वो चर्च जाए और वहां से पवित्र जल लाकर अपने ससुर जी को पिलाए, इससे वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उसका मानना था कि चर्च से इस तरह से लाए पवित्र जल से बीमारों को ठीक किया जा सकता है। मगर वो चर्च जाती कैसे? अतः उसने एक दिन कुछ आइडिया लगाया और अपने मायके जा रही कहकर वो घर से निकल पड़ी और चुपचाप चर्च पहुंची और चर्च के फादर से पवित्र जल लेकर घर आई और उसमें से कुछ पानी अपनी ससुर जी के सर पर छीटा और थोड़ा सा उन्हें पिला भी दिया। मगर दुर्भाग्य से किसी तरह ये बात उसकी सास को पता चल गई। यह सुनते ही उसकी सास जैसे आग बुबुला हो गई और उसने फरमान सुनाया कि स्मिता को सवेरे ठंडे पानी से स्नान करना होगा और दिन भर निर्जला रहना होगा, क्योंकि उसके इस तरह के कर्म करने से उनके कुल देवता नाराज हो गए हैं। मजबूर स्मिता को यह बात माननी ही पड़ी। मगर
सबड़े की कड़कड़ाती ठंड में जब वो नहाकर निकल रही थी, ऐसे ही उसे ज्यादा ठंड लगती। अचानक ही उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर हार्ट अटैक कभी भी किसी को कहकर नहीं आता, और वैसे भी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाने पर यह बहुत जल्दी आता है। एम्बुलेंस से अस्पताल जाती हुई स्मिता ने अपने पति से एक बात कही थी कि उसको और उसके बच्चे को मारने वालों को ईश्वर कभी भी नहीं बख्शेंगे, और आज के बाद उसके पति के परिवार में कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाएगी। और इतना कहते कहते ही उसने अपना शरीर त्याग दिया था। इस घटना को 2 साल बीत गए। अरविंद यानी कि स्मिता के पति ने दोबारा विवाह नहीं किया, परंतु हाँ, उसके बाकी दोनों भाइयों का विवाह हुआ, और उसके बाद से ही घर में परेशानियां शुरू हुई। स्मिता जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे को अब उपयोग नहीं किया जाता था। उसे ताला लगा दिया गया था, मगर कई बार ऐसा होता सवेरे उस कमरे का ताला खुला हुआ पाया जाता। रात में उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी, किसी के चलने फिरने की, पायल की, किसी के बालों को झटक कर सुखाने की, और हंसने और फुसफुसाने की। यहाँ तक कि अरविंद भी उस कमरे में नहीं जाता था। एक दिन स्मिता की सास शाम को मंदिर में पूजा पत्ती दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है, और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि वहां पर स्मिता खड़ी थी। चीख पड़ी थी स्मिता की सास। उनके हाथों से पूजा की थाली भी गिर गई, मगर अगले ही पल उन्होंने देखा वहां पर कोई नहीं था। वो अपने कुलगुरु के पास गई, और कुलगुरु ने उन्हें एक साधु जी से मिलवाया। साधु जी ने उन्हें एक बोतल में पवित्र पानी दिया और कहा कि इसे छोटी छोटी बोतलों में करके घर के हर कमरे में रख देना। परंतु अगली सुबह देखा गया कि वो सारी बोतलें एक साथ जमीन पर गिरकर टूट गई थी, और पानी जमीन पर फैला हुआ था। एक और दिन की घटना। स्मिता की सास नहाकर पूजा घर में जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा उनकी तरफ पीट करके कोई बैठा हुआ है और चंदन घिस रहा है। वो बोल पड़ी, ए कौन है रे? राधा है क्या? राधा उनके घर में काम करने वाली लड़की थी, मगर कोई जवाब ना आया। अगली बार जब वो चीखी तो जो चंदन घिस रही थी उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा, और अगले ही पल घर की सारी बत्तियां गायब हो गई। मगर बत्तियां गायब होने से पहले स्मिता की सास ने देख लिया था, सामने बैठी लड़की और कोई नहीं, स्मिता ही थी। वो वहीं पर चीख कर बेहोश हो गई। इसके बाद साधु को घर में बुलाया गया। उन्होंने कुछ धार्मिक उपादान किए। उसके बाद से घर में थोड़ी शांति थी। स्मिता की बहुत समय से इच्छा थी एक एक्वेरियम घर में रखने की। फिक्शोई के अनुसार उसने एक बड़ी गोल्ड फिश और 8 छोटी गोल्ड फिश रख दी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात वो गोल्ड फिश वहीं रखी हुई थी। एक सुबह जब वे सब नींद से उठे तो घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सबने देखा एक्वेरियम में सारी गोल्ड फिश मरी पड़ी थी। एक रात में एक साथ सारी गोल्ड फिश कैसे मर गई, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। एक और घटना हुई थी। स्मिता को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे, इसलिए घर की छत पर उसने काफी सारे छोटे छोटे पौधे लगाए थे। उन्हें अपने बच्चे की तरह देखभाल करती थी। वो पौधे भी काफी तेजी से बढ़ने लगे थे, पर उसकी मौत के बाद अचानक ही वो अपने आप सूखने लगे। हालांकि अरविंद ने उनकी काफी देखभाल की थी, पर वो उन्हें बचा नहीं सका था। जैसे कि पहले ही बताया गया है, स्मिता के पति के बाकी दोनों भाइयों की शादी हुई थी। एक दिन उन लोगों ने पिकनिक में जाने की बात कही और एक रिसोर्ट में घूमने गए। उनके साथ एक रसोइया भी गया था। रसोइया ने अच्छे से खाना बनाया और सारा खाना अच्छे से ढककर वहां से हटा। पर जब वो लोग रात में खाने बैठे तो सारे खाने में से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का बासी खाना उनके सामने रखा हुआ है। सभी आश्चर्यचकित थे, ताजा बना हुआ खाना ऐसे कैसे हो गया। यही नहीं, उस दिन रात को भी उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ, ठीक इसी कारण से। रसोइयों ने उन्हें बताया कि रसोई घर के आसपास उसने एक औरत को घूमते देखा था, जिसे वो नहीं पहचानता था। उन लोगों ने तय किया कि वो अगली सुबह घर लौट जाएंगे। उस रात वो लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, मगर उन्हें पता नहीं था वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी।
इससे पहले जब ये परिवार कभी इस तरह की पिकनिक वगैरह में जाता था तो वहाँ पर स्मिता का काम होता था नौकरानी की तरह सबकी सेवा करना और एक कोंटे में पड़े रहना। कमरे में अरविंद और उसके भाई और उसकी पत्नियां और एक पत्नी के मायके से कुछ लोग थे। सभी बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे। पीछे एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम हल्की आवाज में बज रहा था। अचानक कमरे की लाइट गोल हो गई और सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि वो म्यूजिक सिस्टम बहुत तेज आवाज में बजने लगा। किसी को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से अरविंद ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और रिसेप्शन में जाकर लोगों को बुलाया। लोगों ने देखा कि फ्यूज उड़ गया था उस कमरे का। तो ठीक करते कमरे में लाइट तो चली आई, मगर बिना लाइट के भी वो म्यूजिक सिस्टम अचानक इतनी जोर से कैसे बजने लगा ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तब सबने फैसला किया कि जाकर सो जाया जाए, क्योंकि खाना तो उस रात को उनके नसीब में था नहीं। काफी रात को अरविंद के मजले भाई के कमरे की दरवाजे पर दस्तक हुआ। तो जब दरवाजे में जाकर पूछा तो आवाज आई, दरवाजा खोलो। उसने सोचा शायद उन्हीं में से कोई हो, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला कमरे में उपस्थित दोनों बच्चे नींद से उठकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे रोने लगे जैसे उन्होंने कुछ देख लिया है, मगर सच तो यह था दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। पास ही के कमरे में अरविंद के माता पिता सो रहे थे। उनके कमरे में रखा कांच का जग और गिलास अचानक ही गिरकर टूट गया। दोनों घबरा गए और जैसे ही कमरे से बाहर निकले कि बाकी लोगों को बुलाए, उन्होंने पाया कि सभी लोग बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं और सबके कमरे में कुछ न कुछ अजीबोगरीब उत्पात चल रहे हैं। उनके पिकनिक में जाने का मजा पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसी तरह से रात बिताकर वो लोग सवेरे सवेरे ही घर को लौट गए। इसके बाद की घटना और आश्चर्यजनक है। जैसे कि पहले बताया, अरविंद के दोनों भाइयों की शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर में उनकी पत्नियां गर्भवती हुई। मझले भाई की पत्नी कमरे में ना तो पानी ना ही तेल कुछ मिला पर स्लिप होकर गिर गई और इस तरह से गिरी कि उसके पेट का बच्चा मिसकैरेज हो गया। यही नहीं, हॉस्पिटल ले जाने पर उसके भी जान के लाले पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद एक और दुखद घटना घटी। छोटे भाई की पत्नी जो भी गर्भवती थी, एक दिन छत में अपने बाल सुखा रही थी। सीढ़ी से उतरते हुए अचानक वो नीचे गिर पड़ी और उसकी भी मिसकैरेज हो गई। होश में आने पर उसने बताया था कि उसे ऐसा लगा था कि किसी ने सीढ़ी से उसे धक्का दिया था। इन सारी घटनाओं के बाद अचानक ही अरविंद के परिवार को मरने से पहले स्मिता द्वारा कही गई बातों की याद आने लगी। इसके बाद शोक में भरी हुई दोनों महिलाएं अपने अपने मायके चली गई थी। घर में उस समय स्मिता की सास थी, बाकी घर के सभी पुरुष अपने काम पर गए हुए थे। वो भी बाजार से ही लौटी। घर में रोशनी नहीं थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर में आ रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर वो रोशनी जलाने ही वाली थी कि अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी खाट पर लेटा हुआ था, और जैसे ही उसे देखा उठकर हवा की गति से कमरे से बाहर निकल गया। लाइट जलाकर उन्होंने उसे देखने की कोशिश की, मगर कोई न दिखा, परंतु हाँ, उनके हाथों पर नाखून से नख फोड़ने के निशान थे और हाथ से खून की धारा बहकर जमीन पर गिर रही थी। डर के मारे चीख पड़ी थी वो और भागकर घर से बाहर जाकर बैठ गई और तब तक बैठी रही जब तक घर के बाकी सदस्य घर में नहीं आ गए। इसके बाद दोबारा उस साधु बाबा को बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर कहा, चूंकि आपकी बड़ी बहू की मौत अतृप्त रूप में हुई है, अतः वह अतृप्त आत्मा बनकर आपके घर में भटक रही है और वही तुम लोगों को सता रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर उन्होंने एक बड़े तांत्रिक का एड्रेस दिया था जो उनकी मदद कर सकते हैं। थक हार कर ये लोग उस तांत्रिक को अपने घर लेकर आए। घर में आकर स्मिता की मौत से पहले हुई सारी घटनाओं के बारे में सुनने के बाद उन्होंने कहा, चूंकि स्मिता जीसस क्राइस्ट को मानती थी, इसलिए चर्च में जाकर क्राइस्ट की मूर्ति के सामने उसकी आत्मा की शांति के लिए निवेदन करना होगा और चर्च से होली वाटर लाकर पूरे घर में छिड़कना होगा, तभी स्मिता की आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी।
परंतु स्मिता की सास इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हुई। वो ईसाई पंथ की बातों को अपने घर में प्रविष्ट कराना नहीं चाहती थी। आज भी अरविंद और उसका परिवार अत्यंत दुखी जीवन जी रहा है। परिवार पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे है। अरविंद और उसके भाइयों की नौकरी छूट गई है, व्यापार भी किसी तरह से नहीं चला। एक बार और उनकी पत्नियां गर्भवती हुई थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से उनके फिर से मिसकैरेज हो गए। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अरविंद की मां की झूठा पाखंड और भक्ति का ढोंग उनके पूरे परिवार को खा गया। आज की इस घटना के जरिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि धर्म की गुलामी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। इंसान और मानव मात्र की सेवा और उसकी खुशी ही सबसे जरूरी है। सब धर्म समान है, सबका लक्ष्य इंसान को ईश्वर तक पहुंचाना और प्रेम और सौहार्द फैलाना है। परंतु पता नहीं क्यों हम अपने अपने धर्मों में इतने खोए रहते हैं और दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं कि उसके सामने हमें इंसान, उसका वजूद, उसकी जिंदगी तक छोटी लगने लगती है। अपने आंखों के पट्टी खोलने की जरूरत है, तभी अरविंद और स्मिता जैसे परिवारों को बचाया जा सकता है।